दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आईआरसीटीसी के बहुत ही बड़े अहम टॉपिक के बारे में। दोस्तों आपको तो पता है कि आईआरसीटीसी के अंदर अब एआई सिक्योरिटी ने काम करना शुरू कर दिया है और जब से आईआरसीटीसी के अंदर एआई सिक्योरिटी चालू हो गई है तब से मेरे वीडियो में काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे। दोस्तों कमेंट आना भी बनता है क्योंकि आईआरसीटीसी की जो एआई सिक्योरिटी है हम आपकी कई चीज़ों को ट्रेस करेंगे जब आप तत्काल टिकट को बुक करने बैठेंगे। अब दोस्तों वो ऐसी चीज़ों को ट्रेस कर रही है कि आपको तत्काल टिकट मिले और चाहे ना मिले लेकिन आपकी आईडी जो है ना वो बैन होने के कगार पर है। क्योंकि दोस्तों आईआरसीटीसी की एआई सिक्योरिटी ने ये अनाउंस कर दिया है कि हम आपके डिवाइस पैटर्न को, आपकी जो बुकिंग पैटर्न को और आपकी आईपी एड्रेस को और आपकी फिलिंग स्पीड को, इन सब चीज़ों को चेक करेंगे। अगर हमको लगता है कि आप किसी भी तरह का ऑटो फिल या किसी भी तरह का आप यहाँ पर ऑटो एक्सटेंशन का यूज़ करते हैं तो हम आपकी आईडी को डायरेक्टली बैन कर देंगे, डिसेबल कर देंगे या सस्पेंड कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल ये उठता है, मेरे पास कमेंट ये आ रहे हैं जो कि बहुत दिनों से यूज़ करते आ रहे हैं आईआरसीटीसी ऑटो ट्रेन टिकट बुकिंग ऐप। तो क्या हम उस ऐप को यूज़ करना अब बंद कर दें या हमें अब उस ऐप को यूज़ करने में हमारे ऊपर कोई खतरा हो सकता है? तो दोस्तों मैंने इसके बारे में काफ़ी रिसर्च की और इसके बाद आपके सामने वीडियो लेकर आया हूँ, तो वीडियो को स्किप नहीं करना। एक-एक पॉइंट मैं आपके सामने रखूँगा कि हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं और कर सकते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों आपको तो पता है कि ऑटो ट्रेन टिकट बुकिंग एक ऐसा टूल है जो आपको तत्काल टिकट बुक करने में सारी चीज़ें ऑटो फिल तरीके से यहाँ पर प्रोवाइड करता है और आपकी तत्काल बुकिंग की जो स्पीड है वो बढ़ाता है। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अब जो है ना आईआरसीटीसी सर्वर पर एआई सिक्योरिटी काम कर रही है तो आपकी सारी चीज़ों को ट्रेस कर रही है। अब दोस्तों जो ऑटो ट्रेन टिकट बुकिंग ऐप है ऑटोमेटिक तरीके से आपके यूजर नेम और पासवर्ड को फिल कर देता है और आपके पलक झपकते ही साथ आपके जो है पैसेंजर डिटेल्स को फिल कर देता है। कैप्चा भी ऑटोमेटिक फिल कर देता है और आपने अगर ई वैलेट का इस्तेमाल किया है तो पेमेंट भी ऑटोमेटिक ही काट देता है। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि आईआरसीटीसी की जो एआई सिक्योरिटी है उसने ये कह दिया कि अगर आपका कोई भी फॉर्म या कोई भी पैसेंजर सबमिट 4.2 सेकंड से पहले अगर सबमिट होता है, अगर आपने 2 नाम, 4 नाम, 6 नाम एडवांस के लिए, जनरल के लिए बुक किए हैं, बुक कर रहे हैं, तो अगर आपने 4.2 यानी कि 4 से 5 सेकंड के पहले आप कोई भी पैसेंजर सबमिट करते हैं, तो आप एक सस्पिशियस माने जा रहे हैं, यानी कि आप कोई ना कोई बोट का या किसी ऑटोमेटिक सिस्टम का इस्तेमाल करके तत्काल टिकट को बुक कर रहे हैं और हम इसको देखते हुए आपकी आईडी को बैन कर सकते हैं। तो आईआरसीटीसी जितने यूज़ करने वाले लोग हैं और जो क्विक तत्काल का यूज़ करके तत्काल टिकट को बुक करते हैं, अब उनको यहाँ पर सावधान होने की ज़रूरत है। क्योंकि दोस्तों आपकी आईडी किसी भी तरीके से और सेफ नहीं रहेगी और आपका जो डेटा है, जो उसमें यूज़र नेम, पासवर्ड, बैंकिंग सिस्टम है और जब भी आप ट्रेन टिकट बुक करते हैं ऑटो ट्रेन से तो पूरा का पूरा स्क्रीन का इनके पास एक्सेस होता है। तो यहाँ पर आपके साथ खतरा बना ही रहता है और आपकी आईडी भी बैन होने का खतरा बना रहता है। अगर आईडी बैन नहीं भी होती तो आपकी जो प्राइवेट चीज़ें हैं, प्राइवेसी डेटा है, जो प्राइवेट डेटा है वो भी लीक होने का डर बना रहता है। तो आपको सबसे पहले इस ऐप का यूज़ करना बंद कर देना चाहिए क्योंकि ऐसा ये कोई ऐप नहीं है जिससे आप 100% ही तत्काल टिकट को बुक कर सकें। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाती थी, लेकिन अगर आपकी आईडी एक बार बैन हो गई और बैन होने की वजह अगर उसने बता दी कि आप इल्लीगल एक्टिविटी कर रहे हैं अपने आईआरसीटीसी अकाउंट से, जो कि आईआरसीटीसी कर सकती है। आईआरसीटीसी जो है ना पब्लिक को किसी भी तरह का नया अपडेट के नाम से परेशान कर सकती है, भले ही तत्काल टिकट बुक करने के लिए कोई अपडेट लाए और चाहे ना लाए, तो आपकी आईडी खतरे में आ सकती है और अगर आपकी आईडी डिसेबल हो गई, जिसमें कि आपका आधार कार्ड लगा हुआ है, तो फिर आप नई आईडी नहीं बना पाएँगे, उसी को आपको इनेबल करवाना पड़ेगा, जो कि बहुत ही मुश्किल काम होता है। आपको तो पता है कि आईआरसीटीसी ने 3 करोड़ प्लस अकाउंट पहले से ही बंद कर चुके हैं, डिसेबल कर चुके हैं और वो अकाउंट को चालू नहीं किया गया है। अगर आपकी अकाउंट भी डिसेबल्ड हो गया और आपका आधार लगा हुआ अकाउंट डिसेबल्ड होता है, तो आपको फ्यूचर के लिए भी दिक्कत हो जाएगी, आप नया अकाउंट नहीं बना पाएँगे। अगर नया अकाउंट बनाएँगे, तो फिर उसमें अपना आधार लिंक नहीं कर पाएँगे। दोस्तों आपकी क्या राय है? क्या हमें आईआरसीटीसी का जो ऑटो ट्रेन टिकट बुकिंग ऐप यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या करते हैं तो अपनी राय को ज़रूर कमेंट करें। मेरे हिसाब से इस ऐप का यूज़ करना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए क्योंकि आईआरसीटीसी की पॉलिसी के हिसाब से भी ये गलत है कि आप किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर या ऑटोमेटेड टूल्स का इस्तेमाल करके आईआरसीटीसी को एक्सेस करेंगे तो आप एक इल्लीगल एक्टिविटी कर रहे हैं और आपके खिलाफ कोई ना कोई उचित कार्रवाई की जा सकती है। दोस्तों कैसे लगा आपको इन्फॉर्मेशन और कैसा लगा आपको ये वीडियो, ज़रूर अपनी राय को कमेंट करें। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक में, नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।